लोग आए इस सम्मेलन में, तो यह आयोजन भी अच्छा लगा, यह आयोजन भी अच्छा लगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक जी, प्रबंध समिति के सदस्यगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आयुष पब्लिक स्कूल नाला टोला सरैया के इस विशाल प्रांगण में वार्षिक उत्सव के अवसर पर शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर सभी लोगों को आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यह हमारे ज्ञान स्तर, तकनीकी कौशल और नौकरी में उच्च पदों को प्राप्त करती है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इन तीनों व्यवस्थाओं का अपना अलग अलग महत्व है। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को आधार प्रदान करती है जो जीवन भर मदद करती है। माध्यमिक शिक्षा अग्रिम पढ़ाई का रास्ता है और उच्च शिक्षा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। भाइयों एवं बहनों, हमारी शिक्षा ही निर्धारित करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार की व्यक्ति बनेंगे। अब तो इस प्रतियोगी संसार में संपूर्ण मानव के लिए शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक हो गया है। उच्च शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्तों का निर्माण करती है। यह हमारे ज्ञान स्तर, तकनीकी कौशल और नौकरी में उच्च पदों को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है। प्रत्येक बच्चे अपने जीवन में अलग अलग सपना रखते हैं, जैसे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य उच्च पदों को प्राप्त करना। इन सभी सपनों को सच करने का एक ही रास्ता है, जो है अच्छी शिक्षा। इसीलिए हमारी सरकार ने बेहतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु कई संस्थाओं का स्थापना की है, जैसे यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE आदि संस्थाओं का स्थापना की है, ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की अवसर मिल सके। भाइयों एवं बहनों, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हम सभी को जीवन भर लाभान्वित करती है। इसीलिए प्रत्येक माँ बाप का परम कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण करती है। इसीलिए इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसी ने कहा है, शिक्षा इस संसार में है भविष्य की मूल, शिक्षा इस संसार में है भविष्य की मूल। इससे ही सब कुछ खिले, जैसे गुलाब का फूल, जैसे गुलाब का फूल। ये सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, ये सीढ़ियाँ उन्हीं को मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हम तो आसमां की आरज़ू रखते हैं, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है, हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में हर किसी के आगे झुकना नहीं। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में हर किसी के आगे झुकना नहीं। नींद पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। बेटियां त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है, बेटियां त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, कैसे कहूँ महान किसी एक को, क्योंकि घर के आंगन को तो दोनों को जरूरत है, क्योंकि घर के आंगन को तो दोनों को जरूरत है। साहब, जब घर के आंगन को दोनों को जरूरत है तो बेटियां को गर्भ में क्यों मारा जा रहा है? साहब, बेटा बेटी में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? साहब, बेटियां को समाज में जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? बेटियां क्या इंसान नहीं है? बेटियां क्या संतान नहीं है साहब, जिसे गर्भ में मारा जा रहा है? साहब, अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो वह 2 परिवार को ज्ञान देगी, 2 परिवार को संस्कार देगी, और एक बेटा को पढ़ाइएगा तो वह एक परिवार को ही संस्कार देगा। और उन भाइयों और बहनों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग वैसा कदम ना उठाइएगा जिससे कि आपके माँ बाप को किसी के सामने झुकना पड़े। इस संसार में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो माँ बाप को किसी के सामने झुका सके। बस इस संसार में एक ही ताकत है जो माँ बाप को किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। वो ताकत हम लोग अपने माँ बाप को किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। लोग, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वैसा कदम ना उठाइएगा जिससे कि आपके माँ बाप को किसी के सामने झुकना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,